जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस का अभी बालकांड। जैसे कि आपको पता है, हम हिंदी संस्कृत अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो पहले संस्कृत होगी, फिर हिंदी होगी। आइए शुरुआत करते हैं दोहे से। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु सिया राम। तुलसी सुबग सहेन बन, सिया रघुवर बिहारु सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरिउ नाथ मम संकट भारी। हिंदी अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। राम चरित चिंतामणि चारु, संत सुमिरत तिय शुभ सिहारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानु मुक्ति धन धर्म धाम के। सतगुरु ज्ञान विराग जोग के, विदुत वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीच सकल व्रत धर्म नेम के। हिंदी अर्थ। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सतगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के बेग अश्वनी जी कुमार के समान है। ये सीता श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता के लिए संपूर्ण व्रत धर्म और नियम के बीच है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिप सुबट भूपित विचार के, कुंभन लोभ उधरी अपार के। काम को है कलिमल करगी गण के हरि सावक जन मन वन के। अतिथि पूज्य प्रिय तमपुरा की, कामन घन दारिद द्वारी के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक में प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के, सूरवीर मंत्री और लोक रूपी अपार समुद्र के सीखने के लिए अगस्त मुनि हैं। भक्तों के लिए मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी की पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दानव दल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय बियाल के, मेटत कठिन कौकल भाल के। हरन मोह तन दिन कर कर सेज, सेवक लिन पान जल थर से। विष रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता के मिटने वाले, बुरे लेख मंद प्रारंभ को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी ध्यान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव दरुवर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुबह की साधनब मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृति फल बुरी भोग से, जग हित निरुपद साधु लोग से। सेवक के मन मासन मराल से, पावन गंग तरंग मवाल से। मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शरद ऋतु में मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारणगढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों को जीवन धन है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का लक्षरित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने के लिए गंगा जी के तरंडमालाओं के समान हैं। दोहा। कुपति कुतरक कुचाली, कलिका पट धम
लहन राम गुण ग्राम जिमी इधर इलन प्रचंड सिया राम। मंगल भवनिय मंगल हारी द्रव उस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरिउनाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुर्तक, कुचाल और कलयुग के कपट, दुभंब और पाखंड के जलने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरस सुगध सब काहू। साजन कुमद चकोर चित हित भी से बड़रालाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदकी और चकोर के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। प्रश्न जय भांति भवानी जय विधि शंकर खहा बखानी। सो सब हेतु कहब में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया कहा था, वह सब कारणों से विचित्र कथा की रचना के गाय कर कहूंगा। जेहि यह कथा सुनी नाही होई जन ही आचुरज के ही सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनी जे गाई नहीं आचरज कहीं अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही असी प्रीति तिन मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सत्य कोटि अपारा। जिनसे यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। श्री राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप वेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। करई न सही उस उर ज्ञानी सुर नई कथा सादर रहित मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार सिखाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सिया राम। सुनी आचरजु ने मानी जिनके विमल विचार सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरिउनाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। एवं जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एही विधि सब सही करी दूरी सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। पापूनी सब ही बिनऊ कर जोरी करत कथा जही लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिसने कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न पावे। सादर शिवही नाई अब माथा वरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संवत्सरो है से 31 करऊ कथा हरि पद धर सीसा। नौमी भोम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाश। जय दिन राम जन्म श्रुति गवाई तीरथ सकल जहाँ चली आवई। असुर नाग खल नर मुनि देवा आई कर रघुनायक सेवा।
जन्म महोत्सव रची सुजान, करहि राम सकल कीर्ति गाना। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे यह कथा की रचना कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर निभाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों का निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों की सिर रखकर संबद्ध, ये मैं मेंशन कर दूंगी, ये वाले नंबर्स मेरे को आते नहीं है। मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगल को श्री अयोध्या जी है। अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर, नाग, पंछी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। राम अदमत पुरी सुहावनी, लोक समस्त विधि अति पावनी, चारी खाली जग जीप अपार, अवधि तजे तनु नर संसार, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि बंदन मंगल खानी, विमल कथा कर कीनी आरंभा, सुनते नासिकाम मद दम्बा, राम चरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाई विश्राम, मन करी विष अलन वन जरई, होई सुखी जो एहि सर परहि। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हराता है। यह नदी बड़ी है, पवित्र है, इसकी महिमा आनंद है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्धि है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड, स्वेदंत, उज्जवल और जरायु चारी खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर को छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार के मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाले और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मंद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से ही सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विशेष रूपी दानव दल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिचेउ शंभु सुहावन पावन, त्रिविधि दोष दुख दारी दानव, कली कुला चित कुली कलुष नसावत, रचि महेश निज मानस राख, पाई सुमऊ शिव भन सन भाषा, ताते रामचरित मानस वर धरे नाम हिरे हरि हरि सित हर। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुख और दरिद्रताओं को तथा कलयुग के कुचालक और सब पापों को नाश करने वाला श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा। इसी से श्री शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस का नाम रखा। कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुखद देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि, भयउ जग प्रचार जेहि हेत सियाराम। राम सोई कहु प्रसंग, सब सुमिरि उमा व्रस के तु सियाराम। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरउ नाथ मम संकट भारी। यह रामचरितमानस
जैसा है इस प्रकार बना है, और जिस हेतु से यह जगत में इसका प्रचार हुआ, अब है सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमिय तुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी, करे मनोहर मति अनुराही, सुजन सुचित सुनील धराई। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह श्री तुलसी दास जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता, किंतु फिर भी यह सज्जन सुंदर चित्त को सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। तुझे सुननी है तो यहाँ बैठ जा, आजा बैठ जा, यहाँ पे हाथ जोड़ के बैठ जा। मूली थाले हृदय गादु, वेद पुराण उदी घन साधु, बरसई राम सुअजिस बर नावारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय में उसमें गहरा स्नान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधर रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सरयू रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की विशेष लीला सुगन जो के ही बखानी, सोई सुवच्छता कर मलहानी, प्रेम भांति जो वर नहीं जानी, सोई मधुरता सुशीलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल में निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिसे प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल को मधुरता और सुंदर शीतलाता है। जो जल सुकृतिशाली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेघा गई मेघा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग जले सुहावन, भरे सुमानस सुलथ सिराना, सुगध शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी ध्यान के लिए हितकार है, और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चलता, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्नान में भरकर वही स्तर हो जाता है, वही पुराना होकर सुंदर चित्र रूपी शीतल और सुखदायी। जय राम जय हनुमान। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में शाम को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं हिंदी संस्कृत अर्थ सहित पढ़ रही हूँ और 8 कांड पढ़ूंगी। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लवकुश कांड आदि सहित सारे कांड पढ़ूंगी, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।